नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। यूँ करे लड्डू गोपाल जी को प्रसन्न और पाए मनचाहा आशीर्वाद। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी है तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। लोग अपने घरों में लड्डू गोपाल जी की स्थापना करते हैं। मुख्य रूप से जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर लड्डू गोपाल जी को घर में आना शुभ माना जाता है। लड्डू गोपाल जी घर में मंदिर में स्थापित करने से घर में खुशहाली के साथ धन, वैभव ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यदि आपके घर में लड्डू गोपाल जी है तो आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होता है। यदि आपको इस बारे में जानकारी नहीं है तो आज हम आपको इन नियमों के बारे में बताएंगे जिन बातों का विशेष ध्यान रखना अति आवश्यक होता है। सबसे पहले तो यह बात मन में बैठाना बहुत आवश्यक है कि जिस घर में लड्डू गोपाल जी का प्रवेश हो जाता है वह घर लड्डू गोपाल जी का हो जाता है। इसलिए यह मेरा घर है, यह भाव मन से समाप्त हो जाना चाहिए। अब वह लड्डू गोपाल जी का घर है। दूसरी विशेष बात यह है कि लड्डू गोपाल जी अब आपके परिवार के सदस्य हैं। सत्य तो यह है कि अब आपका परिवार लड्डू गोपाल जी का परिवार है। अतः लड्डू गोपाल जी को परिवार के एक सम्मानित सदस्य का स्थान प्रदान किया जाए। परिवार के सदस्य की आवश्यकताओं के अनुसार ही लड्डू गोपाल जी की हर एक आवश्यकताओं का ध्यान रखना चाहिए। एक विशेष बात यह है कि लड्डू गोपाल जी की किसी विशेष ताम झाम के नहीं, आपकी प्रेम और भाव के भूखे होते हैं। अतः उनको जितना प्रेम, जितना भाव अर्पित किया जाता है वह उतने आपके अपने होते हैं। प्रतिदिन प्रातः लड्डू गोपाल जी को स्नान अवश्य कराए, किंतु स्नान कराने के लिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जिस प्रकार घर का कोई सदस्य सर्दी में गर्म पानी व गर्मी में ठंडे पानी से स्नान करता है, उसी प्रकार से लड्डू गोपाल जी को भी स्नान के लिए मौसम के अनुसार पानी का चयन करना चाहिए। स्नान के बाद प्रतिदिन स्वच्छ वस्त्र पहनाए। जिस प्रकार आपको भूख लगती है उसी प्रकार लड्डू गोपाल जी को भी भूख लगती है। अतः उनके भोजन का ध्यान रखें। भोजन के अतिरिक्त सुबह का नाश्ता और शाम के चाय नाश्ता आदि का भी ध्यान रखें। घर में कोई भी खाने की वस्तु आए, लड्डू गोपाल जी को भी उनका हिस्सा उसमें से अवश्य देना चाहिए। प्रत्येक मौसम के अनुसार लड्डू गोपाल जी के लिए सर्दी की और गर्मी से बचाव का प्रबंध करना चाहिए। मौसम के अनुसार ही वस्त्र पहनाने चाहिए। लड्डू गोपाल जी को खिलौने बहुत प्रिय है। उनके लिए खिलौने अवश्य लेकर आए और उनके साथ खेले भी। समय समय पर लड्डू गोपाल जी को बाहर घुमाने भी अवश्य लेकर जाए। लड्डू गोपाल जी से कोई ना कोई नाता अवश्य कायम करे, चाहे वह भाई का हो, पुत्र हो, मित्र हो, गुरु हो आदि कोई भी क्यों ना हो। जो भी नाता लड्डू गोपाल जी से बनाए उसको प्रेम और निष्ठा से निभाए। अपने लड्डू गोपाल जी को कोई प्यारा सा नाम अवश्य दे। लड्डू गोपाल से प्रेम पूर्वक बातें करे, उनके साथ खेले। जिस प्रकार घर के सदस्य को भोजन कराते हैं उसी प्रकार उनको भी प्रेम से भोजन कराए। पहले लड्डू गोपाल जी को भोजन कराए, उसके बाद स्वयं भोजन करे। प्रतिदिन रात्रि में लड्डू गोपाल जी को सुलाए। जिस प्रकार एक छोटे से बालक को प्रेम से सुलाते हैं उसी प्रकार से उनको भी सुलाए, थपथपाए, लोरी सुनाए। प्रतिदिन प्रातः प्रेम पूर्वक पुकार कर उनको जगाए। किसी भी घर में प्रवेश के साथ ही लड्डू गोपाल जी में प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। इसलिए उसको उनको मात्र प्रतिमा न समझकर घर के एक सदस्य के रूप में ही उनके साथ व्यवहार करे। यूँ तो और भी बहुत से कार्य है जो भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार करते हैं, किंतु यदि इन बातों पर ध्यान दिया जाए तो लड्डू गोपाल जी को सरलता से प्रसन्न किया जा सकता है। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही।